जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हाँ पंखुरी, डॉक्टर वेदांत, वो मिस्टर झा, क्या हुआ मिसेस झा को? वो मिस्टर झा, उन्होंने आपके ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्जाम लगाया है। ये बोल रहे थे कि आपने भांग पीकर वो ऑपरेशन किया। उन्होंने लाइसेंस रद्द कराने की धमकी दी है। आप प्लीज कुछ कीजिए। 6 लाख का इंतजाम हो गया बाबूजी, 4 लाख की और जरूरत है। प्लीज मदद कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। जब इतना कह ही रही है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? अरे रे, मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा, तो पहले इसे साफ कर दे। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। मुझे वेदांत को यहाँ से लेकर ही जाना होगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु, पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? पंखु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। दी? क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी, मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते, तो फिर ये सब दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा। पंखुड़ी, सच सच बता, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पे? पंखु, अपना मुंह खोल, नहीं तो बिट्टू! गलती थी, बहुत बड़ी गलती। किसी को पता चल गया कि हमसे नहीं, किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। हे भगवान। बुआ? नहीं, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या जानबूझकर नहीं किया बुआ? सब ठीक है ना? और आप किससे बात कर रही थी? तुम्हें से तो कह रही थी,
इलेक्ट्रोल लाने में जानबूझ के देरी नहीं की। मेरा पाँव मुड़ गया। वो तो नहीं, वो तुम आई और मैं पलटी और वो, हाँ, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लगा लूंगी मैं। वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी और क्या नहीं किया? बाबूजी की तरह ये भी वेदांत के ऊपर हमेशा चिढ़ती रहती। ये हमेशा से ऐसी है या बात कुछ और है? आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयान। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। कुदड़ी लाल इस समय यहाँ नहीं, इस मौके का फायदा उठा, साबित कर दे सबको कि इस घर का असली राजा बेटा तू है, वो नहीं। तुम्हारी आंखों में उस लड़की की तड़प देखकर, उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स को समझकर मैं ये पेंटिंग बनाऊंगी, और एक बार मैं उसकी शक्ल देख लूं तो उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। I think the painting is complete. देखना थोड़ी देर में पूरी की पूरी लूथरा फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और करण उन्हें बता देगा कि उसने मुझे और पृथ्वी मल्होत्रा को साथ में देखा है। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। ओके, दोनों कुछ मिनट्स के डिफरेंस पे हमारे घर से निकले, शैलन पृथ्वी की गाड़ी में बैठी और दोनों शैलन के घर गए। तो बस मुझे यहाँ से एक बार बाहर निकलवा दे, फिर देख मैं पृथ्वी के मुंह से सच उगलवाता हूँ। मुझे सच उगलवाना आता है, वो अच्छी तरीके से जानता है। क्यों वापस आ गई है? भगवान ने मेरी सुन ली, वो यही है, उसे वापस लेके आ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कौसर ने वो सब किया है ना, तो वो सिर्फ हमारी वजह से किया है। वो अगर मौत के मुंह पड़ी है तो सिर्फ हमारी वजह से, हम जिम्मेदार हैं। वादा खिलाफी इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और हमने वही किया, उससे वादा करके हम पीछे हट गए। हमें इस गुनाह से तौबा करने का तरीका तलाश करना है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। छोड़िए हमें, चलो, मैं कहा चुप बैठो। बहुत हुआ ये सब, हम नहीं करेंगे कोई शादी। 9 दिन का समय मांगा था ना, अब वो समय पूरा हुआ और साथ ही साथ तुम्हारा भी। बेटा गुस्से में आकर कोई अनर्थ न कर बैठ, और तू मेरी गुड्डन का अगद, मैं आपसे वेदिका जी, और मुझे आज समझ में आ रहा है कि पति और पत्नी के बीच में इतना बड़ा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सही कहा तुमने पहली बार, इसीलिए तो तुम कभी मेरे जैसा सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन क्या आपने एक बार मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की है? वेदिका और साहिल के रिश्ते में क्या सच में पड़ गई है दरार, या फिर है ये किसी साजिश का हिस्सा? रिश्ते में पड़ी ये दरार क्या लाने वाला है साहिल और वेदिका की जिंदगी में कोई नया मोड़? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आना। अरे मेरी आई को समझ के क्या रखा है आपने? हाँ, ऐसा बर्ताव तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। कल्याणी, अगर अनुप्रिया जी को मंजूर हो तो मैं उनका हाथ थामना चाहूंगा। ये हरी चूड़ियां
एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव चूड़ियां ही देंगी। पहले भी कहा था ना, आज भी कह रही हूँ, लिमिट क्रॉस की ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। अगर इतना ही है तो रितुआई के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाकर दिखाओ। है जवाब और मिल जाएगा। देखता हूँ क्या जवाब देती।